धन्य है आज की ये घड़ी, आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे बंध कैसे टले, कैसे कर्मा चले, बंध कैसे टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, नेटे भागे मन के भरम। सोई ठहरेगा चित्त में धर्म, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होए हल्के हमारे करम, है सतगुरु तेरी शरण। मीट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर प्रणाम। प्रणाम परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हुई, वे अनंत अनंतकारी परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा महाराज, जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत अनंतकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। महावीर जी को सुनने के लिए आयु विद्वान, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। हमें महावीर जी को सुनना है, मेरी आत्मा को सुनना है। हमें महावीर जी को सुनना है या मेरी आत्मा को सुनना है? तो निज आत्मा को सुनना है तो महावीर को सुने बिना आप निज आत्मा को कैसे समझ पाओगे, कैसे सुन? दो दिशा ये है, एक बहिरंग में एक महावीर जी को सुनना और अंतरंग में निज आत्मा को सुनना है। मेरी आत्मा को भगवान महावीर जी ने जैसे पुरुषार्थ करते हुए परम शुक्ल ध्यान में लीन होते हुए उन्होंने जो सुनाया है, उनका काम वहां तक से सुनाना, आगे अंतर से सुनना हमारा धर्म है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा अनादि के सारे भ्रम पाल रखे हम लोग हैं, बहुत भ्रम पाले। ये कोई नहीं है, हम भ्रमित लोग हैं कि दुकान पर बैठने के बाद पैसा मिलेगा, वो पुण्य कमाने का स्थान तो ये है। पुण्य कमाने का स्थान ये परमात्मा की वाणी है, जीवन को बदलने का स्थान ये परमात्मा की वाणी है, जीवन में आमूल परिवर्तन लाने का स्थान तो ये प्रभु के दरबार में है। आज भ्रमित लोग अधिकतर दुकानों में बैठे हैं। बुरा लगेगा आपको, सत्य वैसे भी कड़वा ही होता है। सत्य कड़वा नहीं, सत्य सत्य होता है।
हमें कड़वा लगता है, क्योंकि हमारी इच्छा के विपरीत बोल रहे हैं। विपरीत नहीं, सही दिशा की बात बता। निज आत्मा ये भ्रमित है, संसार में सुख मिलेगा। और अपने भ्रम निवारण हेतु जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास विराजमान है और सत्य को पानी, सत्य का अनुसंधान कर, सत्य में जीने और वितराग मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने छोटे छोटे प्रश्न अपने भगवान से यानी सुधर्मा स्वामी से किया। और वे कह रहे, गुरुदेव, हे गुरु, हे मेरे माँ बाप, मेरे लिए आप सर्वस्व हो, बस थोड़ा और बता दूंगा, चाहता हो तो और बताऊँ। सुधर्मा स्वामी स्मित हास्य में है और वे एकाग्रता के साथ सुनते, दादा गुरु कैसे थे। आप रोज सुनाते हो, मैं रोज भूल जाता हूँ गुरुदेव, ये मेरी कमजोरी समझो, मेरा पुरुषार्थ कम समझो। आप कितने उदार आप सुनाते जा रहे हो, पर हम भूलते जा रहे हैं। फिर एक बार कृपा करो ना गुरुदेव। दादा तो कैसे थे? विराट थे, विमल थे, निर्मल थे, केवल ज्ञानी, केवल तत्वनिष्ठ थे। उनकी क्या महिमा कहूँ। फिर भी एक बार महीना बताओ ना, एक बार तो महिमा। जो यणे नमन ईश्वर से उठो तो है समेत उठे न चित्ते भूमि वट्टिये जब सूर्यान परिवर्तय तेन मंडे नगन जल्दी गति वेदे से भवे संतम अपासे विराय निकल संयम सर्वशांत भगवते श्रीवरे से जगे वो मणि नित्यम प्रियते पन्नाय से सूर्य सुंदर मनोर में जो यजमानी सुदर्शन से वजसोगे बहुचरी माधवय वेदों में समणे नाय कुत्ते जाई यशोदंग नाम से गिरिवरेवान सहायानंद रुएव सखे वलयाय तो में से जग भूल बनने मुनि मजे गौदाव बनने अनंतरंगम करुणमयेति अशेषतम कविता अनंतपते गानेन जीवेन यदर्शनेन रूपे सुनाये गसावनि यस्मिन् निवेदयति सोन्नाम हरे सुमानन्दनमापेतं ज्ञानेन जीवेन यमुदिकं हरियो सत्तानानुत्तरे चलो तारान् महानुभावे हरे सुमानन्दनमापेतं यहाँ स्वयं हो नयन से नागे सुवादर
दान सत्ताम अवे पयाम सत्य सुमान वज्र भयते तवे स्वावतम मते लवतमे नमने नाय सुते कीन सत्तार समावा सभा समाव सभा निर्माण सत्तार जसवधमान नाय सत्ताम परमस्तिना ओरो हेतु नहीं विगय के नीत सन्नि उभयास पन्ने तयो समुद्रम समावतम अवयम परेणे आनंद चक ओ पंचमानं तहेव मायं लोभं च उत्तम अजस्तदो एयानि संकार ममये प्रभो एवामचारे तेया तेरम कन्यामायं परियतता सेवायता उर्थे संयमनिया सेवाया विचाराय दत्ता पावापुरी के प्रांगण में अंतिम वर्षावास और उस वर्षावास में तीर्थंकर ने शासनपति हमारे नाम भगवान महावीर स्वामी दिव्य देशना दे रहे। ये दिव्य देशना कितना घंटा चाहिए? बीच में इधर बोलना नहीं। कितने घंटे चले? 48 घंटा 16 पहर चले। तो आप उस को मारा साहब उन्होंने अस्वाध्याय में स्वाध्याय कैसे करी? उनके लिए स्वाध्याय अस्वाध्याय कुछ नहीं होता। उनको तो सहज वाणी निकलती है, जिन देश में निकल रही है। और वो जिन देश में निकल रही वो प्रयत्न पूर्वक नहीं निकल रही, सहज में निकल रही, कोई प्रयत्न नहीं। पर भाषा वर्णन से जो परमन पड़े थे, जो नाम कर्म के प्रकृतियां पड़े जिसमें तो भाषा वर्णन है, वो सारी निकाले बिना नाम कर्म को खत्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने सहज देश ना निकल। धन्य है वो पावापुरी की नगरी वाले लोग, आजू बाजू वाले छोटे छोटे गांवों में जो रहते हैं, वे भी दौड़े दौड़े पधार रहे हैं भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए। अखंड वाणी चलिए, जरा भी खंड नहीं। 2 लाइन में 10 खंड पड़े और अखंड वाणी चली, नॉन स्टॉप, वन स्टॉप भी नहीं। कारण के ज्ञान में आ गया, आयुष्य भी आ गया, ये प्रकृतियां पड़ी तो कंटिन्यू वो वाणी निकलती रही, वो देशना निकलती रही। लाखों के जन्म में 18 देश के राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कई में तो राज सिंहासन में है कि पौषध में है? 16 प्रहर का पौषध लेके बैठे हैं। 9 मल्य और 9 लच्छे, 18 देश के राजा। अब वहाँ राजा रंग का कुछ नहीं, वहाँ एक श्रावक धर्म है, जहाँ सभी को एक स्थान पर बिठाकर एक ही दृष्टि से देखा जाता है। ये वो एक सत्संग है जहाँ एक ही नजरों से सबको देखा जाता है। अगर इसमें भी भेदभाव गरीब या अमीर का अगर किया जाए, हम भगवान महावीर के जिदवाणी ना सुनने में योग्यता रखते हैं, ना हमारी दृष्टि बिगड़ी। अनिमेष दृष्टि से सभी एक दूसरे को देख रहे हैं और साथ में प्रभु बैठे हैं। 18 देश के राजा बड़े गंभीर ने चेहरा उतरा हुआ, कारण उन्हें पता है निर्वाण का समय निकट आ गया। कहाँ जाएंगे, कहाँ देखेंगे? कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा, न कोई बोल रहा है, कोई भी बोल नहीं रहा। कईयों को मालूम भी नहीं। और गौतम जी ने तो उपयोग लगाया ही नहीं कि मेरे प्रभु का निर्वाण का समय निकट आ गया है। ऐसे मेरे 18 देश के राजा ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक मेडिटेशन में बैठे, जैसे बैठे और ध्यान से सुन रहे थे। पीड़ा पीछे कोई पाछे
ये न तुम्हारे देखने मिलेगा, न मैंने सुनने मिलेगा, न कभी कोई प्रॉब्लम आए तो कहाँ जाएंगे। अभी ये सारी बातें उन्होंने बाजू में रखी। अनिमेष दृष्टि से परमात्मा का वो चेहरा दीप करता हूँ, काय कांति मान, वो सारे इंद्र इंद्राणियां वे भी खड़ी है, 64 इंद्र है, इंद्राणियां वे सुन रहे हैं और प्रभु सुना रहे हैं। हाँ हाँ, तो आज उत्तराध्याय का ठीकरा पड़िया भी न तो चेत नहीं पड़ेगा। 32वां अध्याय ब्रह्मांड स्थान समय ध्यानम नामम 32वां अध्ययन। संभाषो में परिपूर्ण चित्ता सुने एगंत व्यम नानस सवस पगासनाय अन्नान महस विवचनाय राग सदोष संकयनम एगंत सुखम सौम्य समुदे मुखम तस्य समको गुरु विद्य सेवा विवेचना बाल जनस दूरा सज्जा एगंत निसेवनाय सुतत संचितनयाधीन आहार विचय नियमे से नित्यम सहाय विचय नियम बुद्धि नित्य विचय जो विवेक जो है समाय कामे समृत अवश्य नवा लभेजा नियम सहाय गुणा नियम गुणो सममा एक वे पावन गुण विवजन तो विहरे कामेषु असज्जमान जहाय अन्नप बलाव अन्नम बलागप भवन जहाय एवे मोहाय यणकु तन्ना मोहन च तन्ना यनमयन्ति रागय दोषोर्यो कममयं कमं च मोहप भवमयन्ति कमं च जाय मानस मनम दुःखं च जाय मानमयन्ति दुःखं हेम जस न होय मोह हो मोह होय जस न होय तन्ना तन्ना या जस न होय लोह जस न किंचनाय रागं च दोषं तहेव माया उद्धतो कामेन समूल जालं जे जीवा जे उवाया परिवज्जय युवा ते चित्तय साम्य आहान कोदे रसा पगामन निषेधी अव्वा पायं रसादित्य कराना आनंदितं कानं समविद्दवेन्ति दुमं जहाँ साव कलम पके जहाँ दबके पौरिंदने मने महा समारोह नव सौम्य होए एविंद्रियति पगाम गोविंद नाम पयारि संज्ञाय कसे वितसे जा सनदंति आनम ओमा सनानं दमींति आनम न राग सत्तु धरिसे चित्तं परा युव बाहि योसहे जहाँ विराराव सहसमुले न मुसगानम अभिप्र सता एमे उगिते निरेश मंजे न बयाइस कमोनि वसो न रोवनावन न विराश जहासम जंप न जंप्यं इंद्रिय प्रेहि अम्बा इति न चित्तस्य निवेशयता दत्तं भवस्य समरेत वसि अदर्शनं चैव अपरतं च किंचनं चैव अपितरं च इति जनसाये ज्ञानयुगं ह्यं सया बम्बवय रयानं कामं दिव्य देवी विभूषियाय न चाहे को भाई निम्ति गुत्ता तावे अगंत जंति न चा विविध वासो मुने पसतो मोखावी कंकस मानवस संसार व्यवस यस तमे नेयादिस्यम तत्पुत्र मत्ति लोये जय शिवपाल मनोहर ए संगे समयिकविता दुतरा तेव भवति शेषा जहाँ महासागर मुक्तयुक्ता नयि भवे अविगंगा समाना कामानो विजिप भवंक दुःखं समस लोकस सदेव रस जं कार्यं मानस यंच किंचे तत्संतगम गच्छेये राघव जहाय विपाक फलामनोरमा रसेन वर्णेय बुद्धमाना ते शुद्धै जीवय बच्चमाना एव भागाम गुणाभिभागे जे ज्ञान विविध विषय म्हणून नाते स्वभावम निश्रेकाय नाम नया म्हणून सुमनम की विद्या समाहिकामे समरेत वर्षे चक्षु सर्वं गणमद्वयन्ते तम राम हेम म्हणून नमाओ तम दोग्र हेम अमन्मा समयोजते सुविय रागो रुकसदुह रक्कम चगणं वयन्ते चक्षु सर्वं गणमयन्ते रागसेवं तमन्नमाओ दोषसेवं अमन्नमाओ रुगे सदे जिति मुवेति दिवं अकार्यं पावयति विनाशं रागावरे जे पजवापयंगे अलोये समूहे मध्यम जयादसं समूहे चित्तं तस्सिक्खनो देवदास उभय दुःखं सुन्दरदोषेण तयण जन्तु न किञ्चिदुवम् अवरत्यैषे एकन्तरते रुयश्रारुवे अतरिषेषे पुनयपरसं दुःखसंपिन मोहे बायन निपैतेन मुनिविरागो वानुवासानो गये जीवे चराचरे किंचन एकरुवे चित्तेते पैतावे बाले बिले अर्चत गुरु की रेखे वायन परिकलन उपायन कर संयोगे वै वियोगे कांसुअं से संभोग काले अतित लावे सुवे अतित परिकामी सत्तो न वै तुत्यम अतुत दोषेन दुहि परस ओ लोभा विरे आय हि अदत्तम
त्यांना विभुयेश अदचायन रुवे अतितस परिकये माय समटे लोभदोषा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस पच्छाय पुरतोय परोग कार्य दुईतोरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो रुवे अतितो दुई अनिसो रुवानुत्तस नरस एवं तत्तो गुणमज्ज कयं किंचे तत्तो भोगे किलसे दुःखं निवतेजस कयेन दुःखम् एमेव दुवमि गोपासम उवै दुःख परंपराव पदुततितोय चिन्नायकमं जनसे पुनः होय दुवमि भागे दुवे विदत्व मनोविसव एन दुःख परंपरेण नारी पैव मध्ये संतो जले नमाकु करेण परासम तोय सतम गणमयते तमराकय संयोग तो मननमाउ तम दोषयो अमन्नमाउ समयोजते सुसंगिय राग सदसरो न सोयम गणमयते सोय सतम गणमयते राग संयोग समन्नमाउ दोष संयोग अमन्नमाउ सदेश जो गिद्दी मोवैति व अकालें पावैसे विनाशम रागवरे हरिना मिजेव मुद्दे सद्य अदिते समवे मच्चुम जेयाविदोषम समवे दिवं संसिक्रेषु उवे दुःखम दुद्धत दोषेन शयन जंतु न किंचित सत्तम अवरद्यैसे एकंतरते रुयंसिद्ध सत्य आता विशेष पुणे पावसम दुःख संपूर्ण संपीन मुई बारे न निपैत्यान मुनि विराग सदानुगासानुवेद्य त्रयजीवे चराचरे चिंचन नेगरुवे चित्ते परि तावे बारे विदे आता सत्य गुरु किरेते सदानुगायन परिगायन उपायने रका संयोगे वै योगे कामसों से संभव काले अतित लावे सद्य अतिते परिगामी सत्वम सत्व न उवे तुष्णे अतुत दोषेन द्विपरस लोभा विले आये अदत्तम तन्ना विद्वेष अदत्ताय हारिनो सद्य अतितस परिकहिये माया समते दो लोभ दोषा तथा दुःखा विमोचयसे मोसस पचाय पुरतोय पहो काले दुई अदुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो सद्य अदितो दुई अनिसो तदान रतसनस एवं तत्व सुवमज्ज कयां कंचे तत्तो भोगे किलेशद दुःखं निवतैजस कयेन दुःखं एने सद्दमि गौकोसम उवे दुःख परंपराव पदुप्रतितोय चिन्नायकं पंचंसे पुनः वै दुवमि आगे सद्य विगतो मनोविसव एन दुःख परंपरेण न लिपैव मजे संतो जने नवा कुखरेणि परासम गाणसगंधं गणमयन्ति तं राग हेयं तु नमन्नमाउ तम दोषयोम अमन्नमाउ समयोजतो स्नातेष्व बिय राग गंधसघानं गणमयन्ति गाणसघानं गंधम गणमयन्ति रागसहेम सौमन्नमां दोषसेयों अमन्नमां गंधेशज्योतिदि मोवैति व अकालियं पावैसे विनाशम रागौरे ओसे गंधकिते तपे विदाव विवनिकमन्ते जेयाविदोषं तमुवैति व अतिपं तस्य करोत्यस्य उवै दुःखं दुद्धत दोषेन जयेन जन्तु तं किंचि गंधम अवरजयसे एकंतरते रुयेसे गंधे अतारिसेसे पुनःपरसं दुःख संपीन मुवै बाणे न लिपवि तेन मुनि विरागो गन्नानुगासानुगये चराचरे हिसे नेगरुवे चित्ते पैर दावे बाले तिने अथत गुरु किलेचे गन्नानुवायन परिगयन उपायन रखन संयोगे वै वियोगे कामसों से संभव काले अतित लावे गंधे अतिते परिगामी सत्व सत्य न उवे तुटे अतुति दोषेन दुईपरस लोभा विले आये तत्तन अदत्तम तन्ना विद्वेष अदत्त है न गंधे अतितस परिगयन माया मध्ये लोभदशा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस पचाय पुरतोय परोग पौग काय दुरंते एवं अदत्तानि समायन्तो गंधे अदितो दुय अनिष्टो गन्धानुरत्तस नरस एवं तद्न कत्तो स्वं होय तज्ञ कयां किंचि ततो भोगे किलेश दुःखं निवतैजस कयेन दुःखम् एनेव गन्धं गौपवसं उवै दुःख परंपराव तपदुत्थितोय चिन्नायकमं जनसे पुनः होय दुवं व्यागे गंधे विदेतो मनो विशोको एन दुःख परंपरेण न लिप्पवि भव मध्ये संत जले नवाको करेणि परासं जिह्वाय रसं गणमयन्ति तं रागहेयं तु मननमाउ तं दोषहेयं अमन्माउ समयोजतेष्व बिय राग रस जिह्वं गणमयन्ति जिह्वाय रसं गणमयन्ति रागसेयं समन्नमाउ दोषसेयं अमन्नमाउ रसेषु चेति वेदिम अकार्यं पावैसे विनाशं रागवरे परिसे विभिन्नकाये मत्स्यजः आमिष भोगविते जेयाविदोषं समुवेदिवं संगतसिंकर सेवुवे दुःखं दुद्धत दोषेन शयन जन्तु न किंचित् रसम् अवरज्जयसे एकंतरते रसे अतालिसे से कुणे पवसं दुःखस संपैल मुवे बाले न निपैतेन मुनि विरागो रसानुगासानुगये वे चराचरे से जने करुवे चित्ते पै तावे बाले फिरे अतित गुरु किलेते रसानुवायन परिगणन उपायने रकन संयोगे वै वियोग कामसों से संभव काले अतित लावे रसे अतिते परिगामी सत्व सत्तन उवे तुठे अदोष दोषेन दुवे परस लोभा वीरे
आये अदत्तम तनावी भयस अदितायनो रस अदितस परिकहे माया मुसमटे लोभदोषा तथा दुखान विमोचयसे मोसस प्रचय पुरतो य पवग कार्य दुहिता तुरंते एवं अदिताने समायंतो रसे अदितो दुय अनिसो रसानुरत सरस एवं तत्तो शिवम हजे कयं किंचे ततो भोगे किलेस दुखम निमते जस कयन दुखम एमेव समिगोपो सम उवे दुख परंपराव पदसुचिते चिनाकम कमं जैसे पुनः वही दोन व्यागे रसे विरतो मनोविषको एन दुख परंपराव नली कोई भो मजे संतो जरे नवा पुखरेणी परासम कासस पासम गयमयंति तम रागयंत अमन्नमहं तम दोषहिं अमन्न समयोज तेष्ट वीर रागो कासस कायं गणमयंति कासस कायस पासम गणमयंति रागसहिं अमन्नमहं दोषसहिं अमन्नमहं भाषेषु जो किति मोहयति मम आकार्यं पावयिष विनाशं रागावरेष्य जराव सने गाहक ये मैं सेवी बनने जे यावदोषं समवेति मम तस्मिन् खने से उभय दुःखं दुःखं चयन जंतु न किंचित पासम अवरुद्धे मोबाइल का यहाँ उपयोग नहीं करे, बाहर मंडप के बाहर बंद करो मोबाइल। एकंतरते रुई संसे पासे आता इसे पुणे को असम दुख से संपेल तम विबाय न लिपवि मोते न मुनि विरागो भाषानु गए जीवे जरा तेरे हिंसे ने करुवे चित्ते ते पई तावे बारे पिरे अतित गुरु किरेते भाषानु वायन परिकहन उपाय निरकन संयोगे वे योग कंसों से संभव काले अतित लागे भाषे अतित परिकहन में सत्तो न उवे तुत्रिं अद्भुति दोषेन दुई परस लोभा विवे आये अदत्तम तन्ना विभयस अदत्तायनो भाषे अतित परिकहे माया मुसमटे दोषा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस पचाय पुरतो य पवग कार्य दुरंते एवं अदत्ताय समायंतो भाषे अतितो दुय अनेतो भाषानुरतस नरस एवं तत्व सुवंध मध्य कायं किंचित तत्व भोगे किलेस दुःखं न निवर्ते जस कयन दुःखम् एमेव भाषमि गौपसम उभय दुःख परंपराव पदुत्त चित्तोय दिनायकमं जैसे पुनः होय दुवं व्यागे। हाँ कृपया दोनों भाई जो है मुख हॉस्पिटल का वहाँ ऑफिस में है बगल मुख हॉस्पिटल नहीं बैठना शायद पहली बार आया है पावना भाषे विरतो मनोविषोक एन दुःख परंपरेणा नारी परिभव मध्ये संत जले नवा पोकरेणी परासम मनस भावं गणमयति तम राग नहेतो मनन्नमाव तम दोषहिं अमन्नमाव समयोजते सुसवीय राग भावसमानं गणमयति मनस भावं गणमयति रागसहिं समन्नमाव दोषसहिं अनमन्नमाव भावे जो किति मोहयति मम अकार्यं पावयिष विनाशं रागवरे काम गुणेषु कितं करेण मग्गा वहीक जेवा जे यावदोषं समवेति मम तस्य खरेत्यास्य उभय दुःखं तुद्दत दोषेन शयन जंतो न किंचित भावं अवरुद्धेते एकंतरते रुयसि भावे अता विशेषे क्वयपरतं दुःखस्य संपील मोहि बाले न निपयतेन मुनि रागो भावानुगासानु गये जीवे चराचरे हिंसे नेकरुवे चित्ते ते पै तावे बाले पिने अतत गुरु किलिते भावानुमायन परिकरण उपाय निरक्तन संयोगे वै वियोग कामस्वं से समूह काले अतित्त लाभे भावे अदिते परिणाम में सत्ता न उभय तुठिम अदुत दोषेन दुई परस लोभा विहे आये अदत्तम तन्ना विवेश अदत्ता है न भावे अतित परिकहे माय मुसमटे लोभ दोषा तथा दुःखान विमोचयसे मोसस प्रचय पुरतो य परोपव कार्य दुरंते एवं अदत्ताने समायंतो भावे अतितो दुई अनंत भावानुरतस नरस एवं कत्तो सोम मध्ये कयं किंचे तत्तो भोगे किलेश दुःखं निमते जस कयन दुःखम् एमेव भावमि गौपवसामूहे दुःख परंपराव पदुचिते दिनायकमं जयते पुनः होय दुवं व्यागे भावे विरतो मनोविषोक एन दुःख परंपरेण नानि पयुगन मध्ये संतो जले नवा पोखरेणी परासम एवं यथाय मनस न ता दुःख सहेव मनुष्य रागनं ते केव ध्रुवंपि कयं दुःखं न विय रागस करेति किंचित न कामभोगा समयमुवन्ति न यावे। हाँ किसी के पास अगर मुझको उसके टाइप प्रॉब्लम लगी वो परीक्षा अंदर अटक गई है बगल में आज स्वागत है आपका पधारो न कामभोगा समयमुवन्ति न यावे भोगा विगयं उवन्ति ते जे तपवसी परिगह्य सो ते सो मोहा विगयं उवे कोहं च मानंत तहेमायं लोकं
सुगंच अरें रईंच हासं भयं चौकक्कु मित्तिमेयं न पुंसवेयं विविहेय भावे आवच्चै एकम निगर्वे एवं विहे काम गुणेषु सत्तो अन्य अयप भवे विशेषे कारण लीने हिमे वैसे कपम नैचिज साहित्य पचानो तावे न तवपक न भावन एवं यारे अमिप्पयारे आवजै इंद्रिय चोर वसे तो से जायति पोयणाय न निम जीवम मोह महान वन्ने सोए सिन दुख विमोने एटा तत्कचे उद्यमय रागी वीरज मानस इंद्रियता असदा यता वयपगारा न तस्य सव्येवि मनुनयमा निवतेति अमनुनयमा एवं ससक्कंप संकप्प विकल्पनासु संध्या ये समय मोवटे अस अथे संकप्प योतो से वही है काम गुणेशि तन्ना स ये राव कई सौवकिच खवे नाना वरण कणेनम तहे जम जंसन मावरे जनचंद्राय पकरे कम्मं सवं तवो जाने पासेय अमोहने होई निरंतर आगे अनासे जान समाजते औखे मुख मोहे चुब्दे तो तस्य सर्वस दुहसन मुख जम्बाह जहि स्वयं जंतुमयं विहामय विप मुक्क अमुक्क पसत्तो तो होई अत्यंत सुईकयतो अनाय कालप भवस एसो सवस दुःखस पमोकमक्क वियायोजम सा समुविच्चम सत्ता कमेन अत्यंत सुई भवन्ति तिपेनि पमायतान अजन सम्मतम इस अध्याय में परमात्मा ने प्रमाद स्थान का खास वर्णन किया है। प्रमाद यानी निज आत्मा के प्रति लापरवाही होना, प्रमाद यानी निज आत्मा के प्रति बेजवाबदार होना, संसार की जवाबदारियां कंधों पर ली पर निज आत्मा की कोई जवाबदारी हमने ली क्यों नहीं है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। पंचम काल का प्रभाव इतना जबरदस्त हो गया है कि हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि मैं सिर्फ हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। दुनिया की जवाबदारी संभालते संभालते कमर झुक गई। बेटो कहला पप्पा तुम्हारा वास्ते कई करियो, थारा वास्ते में जिंदगी में बहुत बड़ी भूल करी। तो कौन सी भूल समझाओ? मेरी भूल मुझे सजा दे रही है। कितना प्रमाद जीवन में स्वयं के प्रति कोई सोच ही नहीं, कोई विचार भी नहीं है। हर एक को पूछ ले उम्र के साथ स्वयं को चिंतन कर लो कि मैंने कितना किया। जन्म के पहले से और जन्म के बाद में भी मैंने इतना किया और आखिर में बहुत बड़ा चांटा पड़ा आपने माथे मारा वास्ते कई करियो। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है। घर गमाए ने गेला कर दिया मारवाड़ी में, घर गमाए, जीवन गमाए, क्या किया दुनिया, पागल किया दुनिया। जिन बच्चों को तुमने बोलना सिखाया वो बच्चा चाहेगा चुप बैठा हो गए है, ये अनुभव की बात है। जिन पिता ने तुम्हारी आंगली पकड़ कर तुम्हें चलाया, बैठ जाओ चुपचाप आ गए, ज्यादा माथा आ गया है। समझ जाओ, समझ के साथ समझ जाओ। नहीं समझोगे तो फिर समय तुम्हें समझाएगा। ये प्रमाद स्थान विचार है। राग द्वेष जो बीज कर्म के, मानव हुआ पाप कीचड़ में, जीवन बीता कषाय करण में, आत्म तेरी अंधकार में, देव गुरु के चरणों में जाके खोल तू अपनी को। उत्तरायण जाते जाते यही सीख दे परमात्मा ने खूब सीख दी है, खूब
संभाला है, खूब घनी घोड़ावनी आनी मानो जागता। ये प्रमाद तुम्हारे लिए आगे जाकर जरूर कठिन होगा, कठिन हो गया होगा, क्या है गारंटी मानिए तो तब भक्त कहता है गुरुदेव प्रभु प्रमाद छुड़ाओ हवे हरि मानव नो जन्म मरे ना मरे। प्रभु प्रमाद मारो छुड़ाओ हवे हरि मानव नो जन्म मरे ना मरे। मन पापी में पार उतारो हवे हरि मानव नो जन्म मरे ना मरे। जेनी इच्छा देवलोक ना इंद्र करे मानव बानी ने महाव्रति पद ने वरे। जेनी इच्छा देवलोक ना इंद्र करे मानव बानी ने महाव्रति पद ने वरे। मारी आत्मा ने अनंत आनंद मारे मैं माटे एक मानव नो जन्म मरे। मारी प्रमाद मारो छुड़ाओ हवे हरि मानव नो जन्म मरे ना मरे। कुछ भीतर में हलचल पैदा हो रही है, भीतर में कोई सोच आ रही है, हरि मानव नो जन्म मरे ना मरे। इंद्र रोए, देवेंद्र रोए, 64 के इंद्रों के आंखों में अश्रु है, वे भी समुद्र में पधारे। प्रभु खाली निवेदन करते हैं पर करना कुछ नहीं, निवेदन करते हैं, करना क्या किया तो भी धन्यवाद कि व्रतों में जो शामिल हो गए उनके थोड़ा थोड़ा प्रमाद होता है। ये प्रमाद क्या है? प्रमाद 5 प्रकार के, कहीं मद है, कहीं मध्य शब्द है, तो यहाँ तक मध्य विषय नहीं, वो मद है। मद यानी राग, देश धर्म के प्रति वो जो राग है वो मद। विषय 5 इंद्रियों के विषय नहीं जीत पाया, दिवाली है, मक्का खावला पियला मुख करा अमुक करा तम, ये दिवाली, ये हर साल की दिवाली है। दिवाली तो निज आत्मा की जो गौतम स्वामी मनाने की तैयारी में कषाय क्रोध मान माया लो थोड़ा नौकर की गए गलती हो काम नहीं के मत न कैसा भड़के जैसे हम का ये पवित्र दिन जीवन पवित्रता के साथ बिताओ, वाणी को संभालो, व्यवहार को संभालो, एक दूसरों को हेल्प करने की सोचो, मदद करने की सोचो, कषाय को थोड़ा मंद करो, प्रैक्टिस करो। कार्य प्रैक्टिस नेक्स्ट मैन पर है, आदमी को प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने आगे इंग्लिश भाषा की मंडली स्वागत वहां पर मद विषय कषाय निंदा, यहाँ निद्रा शब्द आता है, निद्रा नहीं, मोक्ष निद्रा पकड़ो या निंदा पर निंदा मत करो। भी कथा संसार की कथाएं, जो कथाएं विषय वासना को जन्म देती है, जो कथाएं भोगों को जन्म देती है, जो कथाएं राक्षस को जन्म देती है, वो कथा नहीं करता। भक्त कथा, पुरुष कथा, देश कथा, मेरा भक्त कथा, इसको जन्म देने वाली वो कथाएं मनन करिए। 5 प्रकार की प्रमाद है जो आत्मा का गहरा नुकसान कर देते हैं। और शास्त्र में और प्रकार 8 प्रकार के प्रमाद बताए हैं, 8 प्रकार के, जिसमें पहला है अज्ञान, दूसरा संशय डाउटफुल स्थिति, तीसरा है मिथ्या ज्ञान खोटा ज्ञान,
4 राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट बहुत बढ़ गई है, भड़क गई है वो तो बहुत सारी, द्वेष, स्मृति भ्रंश। आदमी जब संकटों में, कठिनाइयों में, जब तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। हम डिप्रेशन में गए प्रवेशित है, याद नहीं रहता, स्मृतियां हो भ्रंश और जाता इंसान। और इसमें खास जो पढ़े लिखे डिग्री वाले हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे पढ़े लिखे, वो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखो अनुभव करो, बहुत डिप्रेशन, कई कुछ याद भी नहीं रहे, खुद भी याद कर ले तो सब याद नहीं जाती, खुद की याद कर ले, सारी यादें करो ताजा हो जाती। ज्ञान आगे करे, धर्म के प्रति अनादर, आदर नहीं, देव गुरु धर्म के प्रति कोई आदर नहीं। और जिसके पास देव गुरु धर्म के प्रति आदर नहीं, वो अपनी आत्मा का भी आदर नहीं कर सकता, बिल्कुल ही नहीं। आदर्श पुरुषों के पास बैठकर जीवन का आदर्श प्रकट करो तो ये दिवाली है आपके लिए, तो क्या है। मन वचन काया से अशुभ सोचना, अशुभ बोलना और काया से अशुभ काम करना। तो आगमों में, अन्य आगमों में जो 8 प्रकार के जो प्रमाद बताए हैं, ये बाधक है। साधना में बाधक, साधक इन प्रमादों को लेकर बैठा तो वो क्रिया करता हुआ दिखाई देगा, क्रिया करता हुआ, पर वो धर्म नहीं, सिर्फ क्रिया हुई है। क्रिया धर्म तब बनता है जब अंतरंग से जो जीव जुड़ता है निज आत्मा के साथ, ये पढ़ते निज आत्मा में अपने आप रमण करता है। यहाँ भी नहीं दम समझो तो सुनो, इकट्ठा करो। जैसे गाय एक साथ घास खाते बैठे बैठे कांत में बैठकर जुगाली करके चबाती है, उसका रस लेती है। अभी तक कितनों ने रस लिया बताओ? मेरे हिसाब से 3.5 महीना होने आई है। एक विषय पर मैं घर जाकर 5 मिनट के लिए स्वयं की जवाबदारी मैंने संभाली है क्या, उस पर मैंने चिंतन किया क्या, मनन किया क्या, अनुभवन किया। एक हाथ को ऊपर है 5 मिनट के लिए बताओ। आज तो गया कि जयराम जी, आज तो निकलिया, खत्म हो गई, कल पास आ जाऊंगा। ये बात कितनी कितनी बातें तुम्हारे पिताजी ने कही कि वो पिता, एक भी बात पिताजी ने सुनी। उत्तराधन सूत्र हमारे पिता भगवान। इस प्रमाद स्थान में लोग प्रमाद की सारी बातें कर रहे हैं। जीवन अगर प्रमाद में है तो बिगड़ जाएगा। जीवन को संवारने के लिए हम मनुष्य जन्म है। प्रभु प्रमाद मानो जोरा करो, हरि मानव जन्म मरे ना मरे। मन पापी ने पार उतारो हरे, हरि मानव जन्म मरे ना मरे। अध्याय नंबर 33। कम्म पैडी नामं तेजसमज्जनम् अर्थकमय वचन भानुपुंज कम वे बुद्ध अयं जो संसारी परिवर्तय नानसावर निजम दर्शनावरता वेणिजता मोह आवमदैव नामकमंच गोयम 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 च अन्तरायत्रय एवमय कमय अर्थवय समसो नानावरण पंचयम स्वयं अभिनिमयम ओहिनांच तयम मननांच केवलम निदातमेव पैरा निदा निदा परेल पैराय तत्वविधि निजो पंचम होइनाय वा चकुम चकुतो इत दर्शने केवले आवरणे एवं तु नवै व्यक्तमं निगपं नायं दर्शनावरण वेनियं तीनुयं सायं संचाय आविदा सायस मुभं विरा एवेव असावरण असायसवि मोहनचंद्र वेदादुयं मोहनिजं ते दुग्धं दर्शने चरणेता दर्शने ते उत्तम चरणे दुयं भवे सम्मतं च मिच्छतं समामिच्छतं वयम् एव एयावतिनि प्रयो मोहनिज दर्शने चरितमोहनं कमं दुयं तुभ्ययं कसाय मोहनिजं तो नो कसाय तयव तुलसीं भय भेणं कमं तु कसायजं तत्तव्यं न विभा कमं च नो कसायजं देरीयतिरि खमं मनुष्यं तयव्यं देवायं च तद्दो कावं कमजोव्यं नामकमं तु दुग्धं सोमं सोञ्जायं सोऽसोमो
या एमेव असुरंधरसवि गोयकमं दुव्यं उच्चम्यपि आयं उच्चजौच्छव्यं भये एवं नियपि आयं दानेलाभे भगे ओ भगे विजेता पंचम्यो मत्रायं समासनेव्यायं एयं मूलपरियो उत्तराव आह्या पये संगम कृतज्ञ कार्य भावज उत्तरं सुनं सवे सिंजो कमानं पये संगम मनंतगम गण्य सत्तायं अंतो सिद्धान आयं सबजीवानं कमंतो संगे चतिसागय सवे सुविद्य पये सेतु संगम सवेन पत्रगम उदय सेतनानं विषय कोड़ी कोड़ियो उकोस्या तेज मूर्ति हुई अंतमोतम जान्या आवरणा गणपति वेजंतायव अंतराय कमलेजा श्री सव्याया उदय सेतनानं सतरे कोड़ी कोड़ियो मोहनिजसो उपसा अंतमोतम जान्या तेज सागर ओमं उपसेव्याया किउ आव कमस अंतमोतम जान्या उदय सहित नामानं विषय कोड़ी कोड़ियो नामवतान उपसा अठारमोतम जान्या सिद्धानमंत भगे अनुभव भवन्त्यो सवेषु विद्यापय सगम सौगद्वेष जीवेषु ऐक्यं कम्मा एसिं कमानं अनुभागाव्यान्या एसिं सवरे देव भवनये जयेतवो तिकेरि कम्मपयनि अध्ययन सम्मतम 33वें अध्याय में परमात्मा ने कर्म सिद्धांत की बात रखी है। जीव प्रमाद अवस्था में या बेजवाबदार बनकर कर्मों का बंधन कैसे करता है। कर्म का अर्थ है क्रिया करना। 1 महीना लगभग कर्म के ऊपर मैंने प्रवचन दिए हुए हैं। खाली कर्म क्या है? कर्म यानी क्रिया करना। दिन भर में प्रमुख 6 क्रियाएं होती है। याद? खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, चलना आदि। ये 6 क्रियाएं हर व्यक्ति करता है और होती है, वो स्वाभाविक है। परमात्मा ने ये क्रिया करने के लिए मना नहीं किया है। ये क्रिया करते वक्त उसके भीतर में जो राग और आसक्ति, राग यानी आसक्तियां, द्वेष यानी दुर्बुद्धियां, द्वेष करना, राग करना, द्वेष करना, ये क्रियाएं जो हम करते हैं उसमें ये राग द्वेषों का और मिथ्या का जहर मत मिलाओ। क्रिया करने की मना नहीं है, इसकी मना है जो अनंत संसार का कारण बनता है। बार बार होगा जन्म, बार बार होगा मरण, जन्म मरण की ये श्रृंखला अनादि की है। इस अनादि का अंत करने के लिए परमात्मा महावीर जी ने कर्म सिद्धांत की बातें रखी। और वे कर्म जो कर्म आए या कर्म को बुलाया है, कर्म स्वयं आए कि कर्मों को बुलाया है। आज दिवाली नहीं बोलना, फायदों डरी मुझे कर्म आए। थाना घरे बैठा रहो, ब्याह गए, बिना बुलाए तो पाँव नहीं आ रहा, बिना बुलाए थाना भाई नहीं आ मिला, बिना बुलाया नहीं आते। रंग बिरंगी पत्रिका गई है सभी के घर पर, तुम्हारे सगे संबंधियों के। ऐसे कर्म के घर पर रंग बिरंगी पत्रिकाएं गई, कभी राग के माध्यम से, कभी देश के माध्यम से, कभी मिथ्या मान्यता, अंध श्रद्धाएं, खोटी मान्यताएं कि संसार में सुख मिलता है, बस वही धोखा खा रहा है जीव। ठीक समझो, संसार मत करो, ये हमारा विषय निपन करते वक्त ये इस बात को डिलीट कर दो कि संसार में सुख मिलेगा। संसार का हर चारी गति का जीव कुछ भी हो जाए, थोड़ा हनुमान जी को भी जाके पूछ लो, आनंद है ना, थोड़ी माँ का बोली है। समस्त पूर्ण सुखी आनंदी कोई नहीं है, संत सुखिया नहीं, संत सुखिया है। नानक जी ने कहा दुखिया सब संसार नाम का, संसार दुखमय है और हम दुखों को दबाने की चेष्टा करते, वो ज्यादा उठ जाएगा। कभी मैं पूछ लो मजा में, घना मजा में પછી બેટ માર કને થારા બારે કાઢું सब दुखना, પછી बताऊं दुख है, दुखी है। संसार उसी का ही नाम है जहाँ दुख और सुख के खेल चल रहा, क्षणिक सुख है और अधिक दुख है। क्षणिक सुखा साथी अपुजा क्षणिक सुखा साथी अपुजा जीवन अपने दुख
आत्मा होगी तो नंतर, जैसे जाचे कर्म तैसे फल दे कबीर ईश्वर। जैसे जाचे कर्म तैसे फल दे कबीर ईश्वर। 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा की है ज्ञानावरणीय। 6 प्रकार से बांधे सारा विस्तार पहले बोल चुका है। दर्शनावरणीय वो 6 प्रकार से। वेदनीय साता असाता, सबसे ज्यादा कर्म की प्रकृतियां जो है और बंधन जो है कर्म का, ये वेदनीय कर्म का है सबसे ज्यादा। 1 मिनट में सुख का, दूसरे मिनट में दुख, सुख दुख ये चल रहा है, इन्हीं का तो उदय चल रहा है। सुखी होने के लिए तो आज लक्ष्मी की पूजा करो ना, है। हाँ बोलो, कितना सुखी हुआ, जन्मे जब से चालू हुई लक्ष्मी पूजा करना। सही लक्ष्मी को नहीं समझा हमने, सही पूजन नहीं समझा हमने। क्या संकेत दिए? ज्ञान और दर्शन वेदनीय मोहनीय सबका बाप है। मोहनीय कर्म 8 कर्मों का बाप राजा, और सारा संसार इसमें इसके अंदर में आ गया। सारा संसार कह रही हूँ, बहुत कम है जो विदेश क्षेत्र में महाविद्यालय में बैठे हुए छूट पाए। मोह की जो मोह में डूबा हुआ इंसान बाहर कैसे निकले, इसलिए परमात्मा ने जाते जाते उस बात की चर्चा कर दी। डूबो मत, डूबने के लिए नहीं, डूब अनाज से डूबता है, बाहर निकलने की बात करी है। मोह आयुष्य, जो आयुष्य लेकर आए, आयुष्य उम्र पर नहीं है, आयुष्य चलता है तुम्हारी सांसों पर। और संसार के बड़े बड़े कठिन काम करते, कितने सांस निकल गए, कितने सांस खाली गए। एक भी सांस ऐसी कह नहीं सकते कि मैं उसका स्वागत करूं कि ये सांस मेरे काम के आई और मैंने सांस में धर्म के साथ जोड़ा है। एक भी बता दो कि मैंने एक सांस भी जो ली तो मैंने अपने आप को संभाला, मेरी आत्मा को संभाला, प्रमाद दूर करके मैंने एक अक्षर ऐसा लिया कि मैंने उस सांस में मैंने परमात्मा को याद किया है, मेरे कर्मों को याद किया। करो, एक हाथ ऊपर करो, बताओ कौन से समय, कौन से क्षण मेरे आत्मा के लिए सार्थक हुए हैं, बताओ। उत्तराखंड सुनते भी हो तो उसमें भी बीच में इधर उधर की बातें दिमाग में आ जाती है। हमारा सखना छोड़े माने बेगो दान दिवाली, ये दिवाली तो मैं बता रही हूँ दिवाली कैसी है। और सारा कर्म प्रकृति का सारा इसमें कर्म जो 8 कर्म, आयुष्य नाम गोत्र अंतराय 8 प्रकार के जो कर्म है, क्रियाएं जो हमारे द्वारा आत्मा से बेजवाबदार बनकर हमने ये कर्म बांध रखा है। 18 प्रकार के स्थान जो है पाप करने के, पाप 18 नहीं 18 प्रकार के स्थान है वे पाप करने के। प्राणात्पाद अदत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग कला व्याकार पैशन्य पर रति माया मुझसे मिथ्या दर्शन सबसे खतरनाक हो बैठा है लास्ट वाला, जिसने 17 पाप को संभाल के बैठा है, नीचे आधार दिया है मिथ्या दर्शन से, उसके छाती पर बैठे ये 17 पाप, ये 8 हाँ, और ये टोटल पाप करने के स्थान 18 है। पाप अनंत है, अनंत पापों का अंत करने के लिए परमात्मा ने इस माय बाप ने बड़ी कृपा की, जो जाते जाते ये समझा गए। जागो जैनियो जागो, मानव जाति के लिए कहा, और कम से कम जैन तो जागे। अन्ना जी की नींद कब उठेगी पता नहीं, कब जागोगे। अरे कुंभकर्ण अच्छा 6 महीने में एक बार जाग जाता, कभी जागोला, कौन सा जन्म होगा जो मेरे लिए जागृति का जन्म होगा, मेरी आत्मा का स्वागत करने का वो जन्म होगा। तो ये सारे कर्म प्रकृति शुभ और अशुभ कैसे कर्म बनते हैं, जिन्होंने सुना है। एक महात्मा इस पर चर्चा हमने की थी, एक कर्म पर 3 दिन 4 दिन बात करी, वही कर्म प्रकृति यहाँ आई है। तो ज्ञानी कहते मेरी आत्मा में अनंत अनंत कर्मों के जत्थे पड़े हुए हैं, उसको जत्थों को निकालने का, थोड़ा बहुत निकालने का उसे ये मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म मिला और कम बंधन में अगर लगा दिया तो पुनः पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। और मिल भी जाए तो पुनः यह आर्य क्षेत्र होना जहाँ पवित्र क्रिया की जाए, यह आर्य क्षेत्र, यह उत्तम कोड, धार्मिक कोड मिलना है। क्या निरोगी काया लंबी, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, हर रोगी बैठा,
कोई मन का रोगी है, कोई तन का रोगी है, पर इस संसार में जो बैठे है सब रोगी जीव है। इस रोग से निवारण करने के लिए, और निवारण काया का भी निवारण और आत्मा का भी निवारण करना है, तो परमात्मा ने देशना सुनाई जो 33वें अध्याय में उन्होंने कर्म प्रकृति का आधार वहाँ है। कर्म प्रकृति के बारे में प्रभु ने फरमाया है। नहीं, आंग में दिव्य है पणक कंजा, भांग में भांग में तनुप्रयाग में इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय विचार लगा है आरंभ जम्बाइका बच्चा में निरंतर अचकरण बैना विनयना योगिना भोगिना सुतुरना दुतुबड़िचा अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असंजाय सजाय सजाय न सजाय बढ़ता बनता विचारता ज्ञान और ज्ञान को चुकी अभिनय आशा ताकी है रसमिता पावापुरी के वो धरती, वो धरा जहाँ परमात्मा ने अंतिम बच्चावास किया था, वो पावापुरी आज धन्य हो गई। लाखों लोग वो पावापुरी में बैठकर वो दिव्य देश सुनते हैं, वो आज धन्य। परमात्मा महावीर ने पावापुरी को क्यों चुना, क्यों सुना? पूरे आर्यावर्त में, भरत क्षेत्र आर्यावर्त, संपूर्ण भरत क्षेत्र में पावापुरी पर ही दृष्टि क्यों गई? क्योंकि भगवान ने वहां अखंड देशना दी है और पावापुरी के सभी मार्गों पर भी रखा कर सेंटर में पावापुरी आई है। आजू बाजू में छोटे बड़े कुछ प्रांत है, कुछ गांव है और सेंटर में पावापुरी है। तो परमात्मा ने पावापुरी को चुनने का यही एक विशेष कारण है कि सबको सुविधा रहेगी। जैसे कोई बड़ा शहर है, बहुत बड़ा बहुत घर है, तो चतुर्मास अगर करना है तो कहते हैं कि सेंटर में है क्या, जहां स्थानक है वो सेंटर में है क्या, ताकि आजू बाजू के लोगों को भी लाभ मिले। ऐसा ही प्रभु ने क्या कि पावापुरी सेंटर में आई हुई है और सभी लोग छोटे मोटे गांवों से दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे हैं। हर एक के मुख पर एक ही नाम है, भगवान महावीर जी का प्यारा नाम है। उस शाला में सारे लेखशाला में सारे लोग, कुछ बाहर भी खड़े हैं, जगह नहीं है, खड़े रहे तो भी जगह पर नहीं है। और वो विशाल स्थान है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा विशाल स्थान है। उस पावापुरी के प्रांगण में परमात्मा सुना और उस दिव्य वाणी का असर हजारों लोगों पर पड़ रहा है। बड़ा विराट शाला और विराट लोग भी अनगिनत समझो, ऐसा ही समझो वे पर आए। इसकी आगे की चर्चा कल और करूंगी मैं, दीपावली क्या है करके, और ये परमात्मा के मान से कैसे संबंधित है। लोग शायद आज ही लक्ष्मी पूजन कोई आज है कोई कल है, हमें तो पता नहीं, पर संध्या 4 बजे अमावस्या खत्म हो जाती है कल। आज चालू है, कल से सवेरे शाम का तो नहीं है, दूसरी हमें तो ये जो भी कुछ है, तो प्रतिक्रमण की घड़िया कहाँ आ रही है लक्ष्मी। हाँ, जिसको जब करना है अपना अपना विषय, 2 ही दिन करो, मैं क्या मना कर उठे तो 4 दिन भी कर सको, मास्टर दिवाली पूजो लक्ष्मी। हाँ, ये दिवाली जो परमात्मा महावीर जी से संबंधित है। शुक्ल ध्यान की लड़ियां मानो इंस्पेक्टर बनकर आई है, धाड़ पड़ी है भगवान महावीर के आत्मा पर, और इंस्पेक्टर बनकर आई और अघात्य कर्म को ले गए। अघातिया जो आत्मा के गुणों की घात नहीं करे, वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र, अघाती कर्म, ये आत्मा के गुणों की घात तो नहीं करे, पर आत्मा कभी जेल से बाहर नहीं आने दिया। आयुष्य कर्म रुका, सब कुछ तैयारी है, जेल से निकलने की सब कुछ तैयारी, पर इंस्पेक्टर बैठा, वो जेल का जेलर बैठा, दरवाजा नहीं खोल रहा, लिखा पड़ी होनी आ, जैसे कोई
हॉस्पिटल में भर्ती हो गए 7 दिन के बाद और सब ठीक हो गया, बैठा है बेचारा। अरे कागज पत्र करो ना, वो कागज पत्र करने वाला अभी आया न, ठीक है तो तुम्हें डिस्चार्ज कैसे दे सकते? यही कर्म करे, अभी मैं आया नहीं हूँ, तुम्हारा डिस्चार्ज कैसे करें हम? नाम गोत्र और अंतराय, वो नाम गोत्र वे करिए, वो आयुष्य कर्म को कह रहे करो कुछ नहीं, अभी नहीं, जो करने वाला है वो अभी आया नहीं, डिस्चार्ज के सारी जो लिखा पड़ी होती ऐसे ही आयुष्य कर्म नहीं है। विराग मांग है आत्मा में, फिर भी अभी तो बंध में है, बंधे हुए है भगवान महावीर। तो कार्तिक कृष्णांग कुछ बातें अलग अलग चलती। कोई कहते कि दिवाली के रात में 12 बजे प्रभु का निर्वाण हुआ, नहीं हुआ, गलत समय है वो, चिंतन का विषय है। तो हम सुनाते थे सुन गया और उस पर चिंतन नहीं करते। अगर 12 बजे प्रभु का निर्वाण बताओ तो गौतम स्वामी के बहुत दूर चले गए थे क्या? क्या निर्वाण कल्याण के देवताओं ने नहीं मनाया? क्या देव दुंदुभिया नहीं बनी, निर्वाण कल्याण का नहीं बनाया तो गौतम स्वामी को सुनाई नहीं दिया? क्या कारण है? ये यहाँ बनता है, नहीं कहता है। तो भगवान महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण था कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सवेरे सूर्योदय के पहले यानी अमावस्या लगी गई थी, उस दिन चतुर्दशी के दिन सवेरे प्रभु का निर्वाण हुआ है। हर तरह से सोचो तो ये घड़ियां सही बैठती है। इसी के साथ कार्तिक चतुर्दशी की रात्रि अमावस्या का प्रातः काल आया है और प्रभु ने ये औदारिक शरीर छोड़ दिया। कौन सा शरीर छोड़ा? 5 शरीर में कौन सा शरीर है जिससे जीव संसार से मुक्त हो सकता है? आत्मा बोल दो मत जल्दी, अरे आवाज तो कियो। औदारिक शरीर कितना भोड़ा होते लोग, नहीं भोड़ा नहीं, अट्टे भोड़ा उल्टे बोले भोड़ा दुकान में। औदारिक शरीर परम उदार शरीर जो हमें साधना में पूर्ण सहयोग देने वाला शरीर है। कार्बन शरीर को तो वो कर्मों का पिंड है और तेजस शरीर को तो आने वाले 32 में 7 तथा 8 कर्मों का, उसका अपनी अपनी जाति में डिवाइडेशन करने का काम तेजस शरीर करता है। ज्ञान का ज्ञान दर्शन का, पर इन सबको तो बांधने में भी औदारिक शरीर कारण होता है और तोड़ने में भी साधना में सहयोग देने वाला यह औदारिक का शरीर है। और आज के दिन कृष्ण पक्ष चल रहा है, चतुर्दशी सवेरे प्रभु का औदारिक शरीर का त्याग हो गया, किया नहीं हो गया, छूट गया। परम शरीर है, परमात्मा को पूरा दिवालिया बना दिया। भगवान महावीर को, अनंत अनंत ज्ञानी अनंत तीर्थंकरों को सबको दिवाला बना दिया। इनका दिवालिया बनना सार्थक है, कर ये कर्मों से दिवाली हो गए, कर्मों से। संसार में पैसों का दिवालिया वो यहाँ नहीं, वो खतरनाक है। और आज जैन में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो दिवालिया होकर बैठे, घोषणा कर दी दिवाली के लोगों के पैसे ला कर घर को कर्जे में रख, बैंकों में रख कर पैसा लाया। क्यों? तुम्हें रमी खेलना है ना, तुम्हें सट्टे करना है। तुम्हें कितने घर उजड़े बताओ, सुख करो जो दुख में ना क्यों। मस्तियां ये रमी खेलने की और ये आईपीएल पर सट्टे करने के, पैसों के गेम, नए गेम आए और ये सारे चीन से आए लगभग। और वो तुम्हें देश का विनाश करना चाहता है, देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करना चाहता है। कितने जैनियों के घर मेरे आंखों देखे घर है, उन तक जा पहुंचो तब तक तो घर बार छोड़कर सब परिवार लेकर निकल गए। क्या समझाऊं, किसको समझाऊं? 18 पाप स्थान सेवन करते करते पैसा कमाया और पाप को पैसा पाछो पाप नहीं गए। अगर कोई इसमें खेलने वाला हो, मोबाइल पर कोई गेम खेला तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, उसका मन से त्याग कर दो, मत करो ये पाप। जाओ, कहाँ जाओगे? कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? रे लुगाईरा पीर वाला भी इज्जत नहीं कर रहा था, दिवालिया कहीं का कौन तुम्हारा करेगा? बताओ इज्जत।
कदाच हो सके साधु संत तुम्हारी इज्जत भी कर ले और रास्ता बता दे, चल इस रास्ते से चल, बाकी कोई नहीं। हाँ तो थारो देख, तू कमाए तू गमाए, आई जमत की बात छोड़। ये भी बोलने वाले माँ बाप परिवार बैठे हैं, कौन समझाएगा तुम्हें? समझो जिंदगी की दिवाली, आत्मा की दिवाली है, तो इन गलत बातों से मुक्त हो जाओ। और दूसरी बात, प्रातः काल के शुभ मेलन में परमात्मा महान जो कर्मों से दिवाली हो गए और आत्मा की दिवाली आई, उनको ज्ञान की दिवाली, परम ज्ञान की दिवाली, आत्मा के परमोच्च धर्म की दिवाली उन्होंने मनाई है। यह पर्व लोक व्यवहार में रहते हुए मर्यादा में रहो, व्यवहार में रहो। जहां हमारा नुकसान हो रहा है, जिस दिशा में, इन व्यसनों से मुक्त कर लो अपने आप को। मुंडा में गुटकर लो तो मुक्ति बनेंगे, है नहीं? ऐसे पकड़ू नहीं तो भेड़ी से मत समझा। अर्चना जी ने कई मालूम है, खाली नस नाड़िया मार कर सब लिए मुंडा में लिपस्टिक और मुक्ति बांधी। महाराज ने दीपड़ो नहीं करते, ये पाप मत करना। धोखा खाओगे, अगर धर्म को धोखा दिया तो तुम धोखा खाओगे, गुनाह नहीं मिलेगा, ये जन्म नहीं मिलेगा। समझने की बात है। आज का दिन बहुत सारी बातों को लेकर आया है। दीपावली एक ऐतिहासिक पर्व है। इसमें खास तौर से ये कब प्रारंभ हुआ, किस समय इसकी भूमिका प्रारंभ की दिवाली की प्रश्न चिन्ह है। पर दिवाली के दिन महर्षि स्वामी दयानंद जिनका आज के दिन स्वर्गवास हुआ है, आर्य समाज के थे महर्षि दयानंद। उसी के साथ स्वामी राम तीर्थ जिन्होंने गंगा में जल में समाधि ली आज के दिन, और समाधि लेकर शरीर का उन्होंने त्याग किया। छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह जहांगीर के बंदी खाने में ग्वालियर में किले से आज के दिन ही मुक्त हुए गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु, जिनके 2 बच्चों को दीवार में चुना था, याद है? 2 छोटे थे, 9 साल का 11 साल का बच्चा, उसको दीवार में चुन दिया था। कारण मुसलमान का धर्म पर मर जाए तो नहीं करेंगे धर्म पर, चुन देंगे, चुन दो। शेर घास नहीं खाता, शेर तो अपनी शिकार ही खाता। हम नहीं करेंगे। और 9 साल का जोरावर सिंह और दूसरे का नाम आता है, याद आएगा। दोनों को चुना, 9 साल का 11 साल का, और गुरु गोविंद सिंह को बंदी खाने में डाला। तो आज के दिन वो मुक्त हुए यहाँ से। श्री राम जी आज के दिन कई लंका जीत कर अयोध्या पधारे। आज के आना हुआ। विनोबा भावे ने आज के ही दिन शरीर त्यागा, समाधि मरण लिया था। वर्धा के बाजू में उनका चित्र था। स्वयं इंदिरा गांधी आई थी, उन्हें मनाने के लिए कहा, लो कुछ लो, आहार लो। नहीं, हमने समाधि मरण लिया है, चलते फिरते थाने जीव निकला। प्रतिष्ठन था बचकर, क्या है धर्म के साथ मजाक करते हो? पूछा कितनी देर आई? बस 5, वो होश में ही नहीं, तो जीव निकल रहा। संसार 5 मिनट का सीखा। आने वाले दिनों में जो दिन बचे उसमें बताऊंगे कि संसार कैसे होता है, कैसे किया जाता है। और आज के दिन प्रभु ने इस शरीर त्याग कर 4 गति का, इस देह का सबका त्याग हुआ। और पंचम गति, कौन सी गति? मोक्ष गति, सिद्धालय, लोक के अंत में सिद्ध शिला के आगे 9 योजन, जहाँ लोक का एंड होता है, अंत होता है, वहाँ ये जाकर आत्मा परमानंद में रमन कर। और बहुत सारी विशेषताएं इसको लेकर है। यथा समय कल और है हमारे पास, परसों भी है थोड़ा। तो इसी के साथ लोग सूर्य करे हमारे घर चटारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, सां शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली प्रणतं शरणं प्रवक्ष्यामि।
अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुषी का शरणा, केवली पृथ्वी जया जन्म का शरणा, चार शरणा सुख करना और एक शरणा कोई जो भरे प्राणियां तो अक्षय अमृत। गुरुदेव गुरु सत्या के शिव चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केली प्रणतो धम्मो लघुत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रभु धर्म का शरणा, चार शरणा सुख करना मंगल करना और शरणा नहीं को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। नमो अरहंतां सिद्धां नमो अरिहं नमो क्षयं नमो सरसां धम्म मंगलम केटमं सांसयं तमो देवादितं नमो संदिरसुगंधे श्यामने दिव्याध्या पंचद्याध्या तदसावदेतां सबसत्वं विनामहं चंद्रे सुमलेरा आयते स्वयं पयासरा सागर गंभीरा सुधा सिद्धि मंगल संतो गुरुदेव की आज्ञा तारी मंगलम अरहंतां मंगलम सिद्धां मंगलम साधु मंगलम केवली संतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्मा अरहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा और शरण को जो भव्य प्राणियों से अक्षय अमर पद। इसके बाद आचार्य श्री की मंगल पाठ होगा। उसके पहले आज के पचखान भोजन में झूठा डालना नहीं। भोजन के पहले 3 नमस्कार मंत्र परमात्मा का प्रसाद लिए बिना जाना नहीं कंपलसरी और जाते वक्त चप्पल अपनी चले जाना। और आज किसी के साथ थोड़ा तोल थोड़ा माप अरे खोटा तोल खोटा माप करना नहीं। हाथ जोड़ो मत जोड़ो आज के कंपलसरी पचकान तस भनते हाथ जोड़ो मत जोड़ो तस भनते पड़े कमामी निंदा की गरिया मी गो लाडू रसांगन का टाइम 3 के पास लाडू बांधे जाएंगे। जिन्होंने अपनी ओर से जो जो चीजें घोषित करी उनके पास भी है। वो चांदी की चीजें हैं जो देना चाहते हैं। जिन्होंने हमें बात रखी कि हम अब आज दोपहर में 3 से 5 लाडू बांधने का कार्यक्रम होगा। उस समय आप स्वयं वो लाडू बांधने वालों के हाथ में एक चीज देते जाइए ताकि किसी के मन में शंका नहीं है कि चीजें हमारी रख ली है। सबके सामने सबकी चीजें वहाँ उसमें डाली जाएगी। जल्दी सूचना भगवान महावीर स्वामी तथा सभी आचार्य के चरणों में मेरी भाव परिवंदना। अत्र विराजित महासती श्री अर्चना सिंह जी महाराज साहब आदि खाना टीम के चरणों में हम सभी चरणों
नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, तेरा स्वागत हो, वंदन हो। नगरी में